कोशिश रहती है कि पार्टी प्रवक्ताओं के साथ साथ जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इस बड़ी बहस में जुड़े हैं। और इसी कड़ी में आज बड़ी बहस में हमारे साथ मौजूद हैं रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी का सिग्नेचर मानता हूं मैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, हाथ जोड़ के राम राम है आपको रामविलास शर्मा जी। कहाँ बैठे हैं? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। राजपूत, यू आर माय फ्रेंड। हरियाणा की राजनीति में आपसे बढ़िया एंकरिंग, आपसे बढ़िया जिज्ञासु पत्रकार कोई मैं होगा। मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उन शब्दों के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका प्यार, बड़े भाई के तौर पे आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मुकेश राजपूत का इंडिया न्यूज का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे हरियाणा की महान जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। आप डिजर्व करते हैं सर। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। 1 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, अगर तय तारीखों पे हुए। हालांकि आपके पार्टी के अध्यक्ष वडोली साहब ने आग्रह किया है कि चुनाव की तारीखें थोड़ी टाल दी जाए क्योंकि छुट्टियां हैं उन दिनों में और लोग घूमने फिरने ना चले जाएं। तो ये आशंका उन्होंने जताई है। बिश्नोई समाज का भी कोई फंक्शन है, उसका भी उल्लेख किया है। तो अभी आपके पास क्या जानकारी है? जो चुनाव हैं वो 1 तारीख को हो जाएंगे या जो चुनाव आयोग को आपने अर्जी दी है, अपील की है, उस पर कुछ कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा? हरियाणा का सिरसा, हिसार, भिवानी और गुरु जाम्बा जी का एक बड़ा महासम्मेलन होता है जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई, हमारा भव्य बिश्नोई और जूड़ाराम जी, कई लोग उस कार्यक्रम में श्रद्धा से शामिल होते हैं जी। अब ये चुनाव आयोग की अपनी सुविधा है। कांग्रेस के मित्रों ने इस पर भी मतलब एक नैरेटिव बना दिया कि बीजेपी चुनाव से डर गई है और वो तारीख बदलवाना चाहती है। हम चुनाव आयोग के निर्णय पर भरोसा करते हैं। तो अभी कब तक उनसे रिप्लाई आ जाएगा, जवाब कब तक आ जाएगा? चिट्ठी आपने लिखी है लेकिन जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है 1-2 दिन में चुनाव आयोग निर्णय ले लेगा। जी। अब बात पार्टी की करते हैं। पार्टी की लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। गुरुग्राम में भी हुई, कल सुबह नड्डा साहब के घर पे जा रहे हैं जो आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, चुनाव समिति के सदस्य हैं। तो तकरीबन 90 में से हम कहें तो आपकी जानकारी के मुताबिक कितनी कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कैंडिडेट्स कौन होगा इस पे मोहर लग चुकी है? देखिए मुकेश राजपूत जी, मैं आपको निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी जम्मू कश्मीर में आपने देखा बीजेपी ने अपनी पहले प्रकाशित की। हरियाणा में कई दौर की हमारी चुनाव समिति की बैठक हो गई। धर्मेंद्र जी प्रधान हमारे प्रभारी हैं, उनके साथ हम 6-7 लोगों की 2 बार बैठक हो गई। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कल पार्टी जाने वाली है। और हमारी राष्ट्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी भी लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता जो शांति दूत की भूमिका निभा रहे हैं, पुतिन के घर में जाके भी उन्होंने कीव में बच्चों की जो बम्बार्डमेंट में मौत हुई उसकी चिंता जताई। और यूक्रेन के जेलेंस्की के पीठ पर भी हाथ रखा। और आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी की एक इमेज बनी है कि ये बहादुर प्रधानमंत्री है जो दुनिया में शांति चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। उन्हें आते ही अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ कर के जम्मू कश्मीर की लिस्ट जारी कर दी है। और हरियाणा में आप देखेंगे मुकेश राजपूत, अगले 31 तारीख से पहले आधे से ज्यादा सीटों पर
हमारी लिस्ट फाइनल हो जाए। जी 30 तारीख से पहले पहले कहिए, क्योंकि ऐसा सुना है हमने कि 28 को आनी थी, अब 29 तक आ जाएगी अगर मैं सही हूँ। लेकिन आपकी बात तो सर आंखों पर है ही है। और अगस्त का महीना चल रहा है, 31 का है, सितंबर वाला 30 का होता है, अक्टूबर का फिर 31 का होगा। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक शासन कर चुकी है, तो जाहिर है कि लोगों की नाराज़गी भी होगी, बहुत सारे काम आपने किए होंगे, बहुत सारे छूट गए होंगे। फिर जो कांग्रेस है आपकी मुख्य विरोधी पार्टी, मैं उसको मान के चल रहा हूँ, लेकिन अभी वोटर पता नहीं किसको क्या कहाँ पे बटन दबाता है, कैसी सरकार बनती है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाई देती है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के। तो उनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला है? 10 साल हो गए इस चीज़ का है, या आप इसको कुछ और संज्ञा देना चाहेंगे? देखिए मुकेश जी, कांग्रेस 99 के चक्कर में, कांग्रेस दिल्ली में पार्लियामेंट में 2 डिजिट में इनके मेंबर पार्लियामेंट आए, अभी 3 डिजिट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके। कांग्रेस पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों ने लोकसभा में विश्वास किया है। कांग्रेस उछल कूदने में ज्यादा है, पर जब टिकटों की लिस्ट बटेगी, अभी वो आदरणीय बहन शैलजा ने कहीं से दिल्ली से खबर आ गई कि भाई शैलजा बहन भी चुनाव लड़ रही है विधानसभा के, तो बहुत का जो कैंप है बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हेडक्वार्टर इन सांगी विलेज, तो उस कैंप में खलबली मच गई है। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति, एक नेता, अनुशासन, पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण। आपने देखा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 5 साल महाराष्ट्र के कामयाब मुख्यमंत्री रहे, और उनको कहा गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना है, आपने उस सरकार को चलाना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते। 2014 में 26 अक्टूबर को मैं पार्टी का तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष था। हरियाणा की 36 बिरादरी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी। 1 मिनट में दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम यूपी और वेंकैया नायडू जी आए और मैंने अपने नेता से बात करी और श्री मनोहर लाल जी के नाम का मैंने मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव कर दिया। जी, वो प्रस्ताव आपसे इसलिए करवाया गया था क्योंकि उस वक्त अधिकतर लोगों को ये लग रहा था कि जो रामविलास शर्मा हैं वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। फिर अनिल विज साहब का नाम आ रहा था, ओपी धनखड़ का नाम आ रहा था, फिर मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर। ये आपकी पार्टी का डिसिप्लिन है, इसको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन हरियाणा में आप कहें कि काफ़ी अरसा इंतज़ार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये घड़ी देखने को मिली थी, और उसकी वजह थी कि 10 साल तक कांग्रेस का यूपीए का शासन था, उन पे अलग अलग आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार के यूपीए गवर्नमेंट पे। उससे पहले इनेलो का था, उन पर थोड़ा दबंगई का वो था, तो जनता ने कहा चलो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता देते हैं। एक बात मुकेश जी, आज मनोहर लाल जी भी, हम एक छत के नीचे बैठते हैं, मनोहर लाल जी, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, कप्तान अभिमन्यु, हम पूरी पार्टी कहीं पर भी। अभी कांग्रेस की देखो, लेटेस्ट में बात बताता हूं। कांग्रेस ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक रथ यात्रा निकाली जी, उसमें पोस्टर पर झगड़ा हुआ कि फलाने का पोस्टर नहीं है, रणदीप सुरजेवाला का पोस्टर पर चेहरा नहीं है, बहन शैलजा का नहीं है। फिर एक बार आदरणीय बहन शैलजा ने एक यात्रा निकाली सिरसा से, वो लोकसभा की मेंबर है, और उचाड़ा में चौधरी वीरेंद्र सिंह के गांव डूमरखा में आके वो यात्रा खत्म हो गई। सर उनकी पार्टी कहती है और ऑन रिकॉर्ड जो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं
करण दलाल साहब, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी कहती है कि आप अपना अलग अलग शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, अलग अलग यात्राएं निकाल सकते हैं। मकसद तो कांग्रेस को वोट हासिल करवाना है। वो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कराएं, वो कुमारी शैलजा करवाएं, वो कुलदीप शर्मा करवाएं, वो करण दलाल कराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो कांग्रेस को ही मिल रहा है। अधीर रंजन चौधरी बंगाल का कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, पिछली लोकसभा में विपक्ष का नेता था। आज ममता बनर्जी के साथ, आज वह बंगाल की बेटियों के साथ, डॉक्टर बेटियों के साथ, आप संदीप घोष का सीबीआई, ये सारा अधीर रंजन सड़कों पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चलो अभी हम बंगाल की और पश्चिम बंगाल की यात्रा नहीं निकालेंगे, अभी हम हरियाणा पे कंसंट्रेट रहते हैं। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 में सरकार बनी थी, उसमें जो लोग मंत्री थे अधिकतर उसमें से 2019 में हार गए, और वो बड़े चेहरे बन चुके थे भारतीय जनता पार्टी के, पहले से भी बड़े थे। उसमें चाहे आप हों, कैप्टन अभिमन्यु हों, ओपी धनखड़ हों, आप सभी लोग हार गए थे उसमें, अधिकतर जो मंत्री थे। तो मैं आपसे ये सवाल का जवाब चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि इस बार वो जो 2014 वाला जो मंत्रिमंडल था, उनमें से कितने लोगों को टिकट मिलने की आशा है, या अभी कुछ इस पर आशंका है? शब्द है, आशंका और आशा में बहुत बड़ा फर्क है जी। जैसे श्रद्धा और अश्रद्धा में फर्क है। बिल्कुल। मैं अपने भाई मुकेश राजपूत को ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा का जो मानस है, सामने कैबिनेट में कौन क्या बोल रहा, ये दिन छिपते ही हुक्के पर चर्चा में आ जाता है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुकेश राजपूत 10 जनवरी 2019 को मेरी ड्यूटी मुख्यमंत्री जी ने लगाई कि कृष्ण मिड्ढा का नामांकन आप भरवाने जाएंगे। 10 जनवरी 2019 को आपके कैमरे में आपने इस बात को खूब दिखाया था। हुड्डा साहब और हमारी मुलाकात हुई, रामरमी हुई, और मेरे मुंह से हरियाणवी अंदाज में मैंने कहा, हुड्डा साहब आपका कांडा हमने काट दिया। हाँ, और वो ये बात है कि नहीं? बिल्कुल। वो जो कांडा काटा था वो बहुत बड़ी खबर बनी थी, वो एक बार याद करवा दो दर्शकों को जिनको याद नहीं हो, क्या कांडा काटा था आपने? वो कृष्ण मिड्ढा का फार्म भरवा के, हाँ, वो पहली मंजिल पर था, हम नीचे आए, हाँ, तो दिग्विजय सिंह, दुष्यंत जी और हुड्डा साहब हम सब खड़े थे आपस में, हम एक छत के नीचे बैठने वाले लोग हैं जी। तो रामरमी हुई और मेरे मुंह से निकल गया हाँ, कि हुड्डा साहब आपका कांटा हमने काट दिया। अच्छा। हाँ, हाँ, और वो आपने रिजल्ट देखा। हाँ, मैंने नामांकन के समय हाँ, मुकेश जी हाँ, चुनाव का परिणाम बता दिया। हाँ, और परिणाम आपकी परिणाम कैमरे बता में दिया। खूब दिखा। हाँ, वो उस वक्त के जो मंत्री हारे उन पे या जो अभी सरकार चल रही है, तो इस पे जो आपके कार्यकर्ता है ना, वो आप लोगों की जो हद से ज़्यादा ईमानदारी है कि सबको एक साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, तो कार्यकर्ता नाराज़ हैं। आपके घर पर कोई जाता है तो उसको आप लाडू ज़रूर खिला देते हो, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो आप बोलते वो मेरिट पे होगा, जबकि इनेलो वाले काम करवा देते हैं, कांग्रेस वाले हुड्डा साहब काम करवा देते हैं, आप लाडू दे के भेज देते हो उनको। लाडू से ज़िंदगी चलती नहीं है। ऐसा मुकेश जी, ये हरियाणा है और इसमें हरियाणा का मानस राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। हरियाणा का आदमी, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा का मानस उस सरकार को समर्थन करता है। आपने ये देखा दिल्ली में जब जब भी बीजेपी की 14 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, फिर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, 19 में हमने दुष्यंत के साथ मिलकर सरकार बनाई,
मैंने अजीत दुष्यंत चौटाला को मेरे घर पर आए थे 2017 में, मैंने कहा था, अरे दुष्यंत, ये एक अक्षर है, तेरी पार्टी जेजेपी है, मेरी पार्टी बीजेपी है, इस जे को भी में बदल दे, तू भी सुखी पावेगा, हम भी ठीक रहेंगे। अच्छा। अब वो बात उनके गलत उतरी, बेचारे घर हट रहे। हाँ, तो वो जो जे को बी में बदलना था, वैसा बयान तो ओम प्रकाश चौटाला भी दे रहे थे। कहते ये जो हरा है और ये जो भगवा है, इन हरा भगवा दोनों को मैं एक कर दूं, तो आया था ना उनका बयान, याद है आपको? पर वो भी एक नहीं हो पाया था। और नरेंद्र मोदी जी भाषण देने जब आए थे पानीपत में, आपको याद होगा, तो वहाँ पर भाषण देते हुए 2014 में कह गए थे कि जो सरकार है वो विधानसभा से चलेगी, जेल से नहीं चलेगी। तो वो इशारा था कि जेजेपी के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे, हालांकि वो आपके पुराने साथी रहे हैं। हमारे साथी रहे हैं, बीजेपी का एक इतिहास है। आज तीनों लाल, आज चौधरी देवीलाल का रणजीत चौटाला बीजेपी में है, आज चौधरी बंसीलाल की किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया बीजेपी ने। हुड्डा साहब विनेश फोगाट को कहते रहे कि हमारे पास नंबर होता तो विनेश फोगाट को हम राज्यसभा में भेज देते। विनेश फोगाट वाला जो उदाहरण है ना, वो आप देना बंद करो, क्योंकि उसकी उम्र भी नहीं है सर राज्यसभा जाने में, 4 दिन छोटी है उससे, जितनी चाहिए होती है। नहीं, मैं तो आप, क्योंकि जी आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। बंगाल की बात आप सुनना नहीं चाहते, आप हरियाणा में, तो हरियाणा की चारदीवारी में जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्दों को कोट कर रहा हूं। आज किरण चौधरी को, चौधरी बंसीलाल की विरासत जिस बहन के पास है, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ाक से उनको राज्यसभा में भेज दिया जी। आज चौधरी देवीलाल की विरासत हमारे पास, चौधरी बंसीलाल की विरासत हमारे पास, और मनोहर लाल जी तो खुद हमारे पास। चौधरी भजनलाल की विरासत, उनका पौत्र भव्य बिश्नोई हमारा विधायक। कमाल की बात कर दिया है रामविलास शर्मा जी। आज आपने फ्लो में ही आपने चारों लालों को बता दिया कि चारों लाल भारतीय जनता पार्टी के हो गए। चौधरी देवीलाल बिना बीजेपी कभी नहीं रहे, और हम भी चौधरी देवीलाल के बिना कभी नहीं रहे। 87 में हमने मिलकर के सरकार बनाई। कांग्रेस ने तो हमेशा जो स्थापित नेता है उनको मारा है। चौधरी बंसीलाल का जितने दिन उपयोग किया, और फिर इमरजेंसी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने भिवानी में उनको स्टेज से उतार दिया। हमने 96 में चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया। चौधरी बंसीलाल, चलो विकास पार्टी। एक बात मेरे को बताओ, बीजेपी, एक बात आप मेरे को बताओ, आपसे मतलब मैं इस इंटरव्यू को क्लोज करने से पहले, अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, कुछ जगह से हमें खबरें आ रही हैं कि जो युवा चेहरे हैं उनको ज़्यादा चांस दिया जाएगा, लेकिन जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस हमारे बुढ़े ठेरे नेताओं के पास है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी की दरियां बिछाते हुए, स्पीकर के भोंपू लगाते हुए गुजार दी, क्या उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, या बुढ़े ठेरों को भी सलाह मशवरे के लिए तो कम से कम पार्टी में 90 सीटों में से कुछ ना कुछ मिलेगा? देखिए मुकेश राजपूत, आप एक तो बुढ़ा किसको कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। एवरी बीजेपी वर्कर इज ए फाइटिंग फिट। आई एम रनिंग 74 इयर्स, पर मैं किसी 19 साल के नौजवान से ज्यादा दौड़ता भागता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नहीं, इस पर अभी नरेंद्र भाई मोदी 23 मई को महेंद्रगढ़ में जनसभा में आए। उन्होंने अपनी जुबान से, सूरजा सैनी हमारा हलवाई है नारनौल का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरजा सैनी की बर्फी खा के मेरा भाई रामविलास शर्मा डायबिटिक हो गया। 16 जुलाई को के गृह मंत्री अमित भाई शाह उसी पाली गांव में आए, और उन्होंने कहा हमारा धरती पुत्र रामविलास शर्मा है। जवानी का मतलब
काले बालों से नहीं होता। हाँ जवानी एक जज्बा है। हाँ रामविलास शर्मा का इमरजेंसी में हाँ। 11 दिन का जब पुलिस रिमांड था, हाँ तब भी यही कॉन्फिडेंस था। हाँ बिहार की जेल में 5 फुट की कोठरी में था, हाँ तब भी यही कॉन्फिडेंस था। जी। तो मतलब तो मुकेश जी, आने हम वाला समय- आपको तो कोई बुरा कह ही नहीं सकता। आपकी उम्र तो दिन ब दिन नहीं। घटती हुई देख रहे हैं हम तो लगातार, जो आपकी उम्र है। इससे पहले कि हम आपसे ये जो बातचीत का सिलसिला खत्म करें, आज के लिए आपसे आज्ञा लें। क्या आप हमारे साथ हैं अभी जुड़े हुए? जी। तो अंत में मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि बहुत अच्छे शायर भी हैं, शायरी का कद्र भी करते हैं, और जो रागनी गायक हैं हरियाणा के सबसे मशहूर, उनकी तारीफ में भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो आज उनकी पंक्तियों के साथ जो हमारी आज की ये मुलाकात है, बहुत ही अच्छे खास नोट के साथ इसको समाप्त करें। देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से, जो सूर्य कवि थे, के नाम से हमने हरियाणा में यूनिवर्सिटी बनाई जी। और सम्मान ने बनाई। पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणा की वो विरासत है, अनपढ़ कवि और जो ब्रह्म ज्ञानी कवि था। आज हरियाणा का आदमी हल चलाते हुए पंडित लक्ष्मीचंद की रागिनी गा करके ऊर्जा प्राप्त करता है। तो उस रागिनी की कुछ लाइनें आप हमें बोल के सुना दें। गाने की फरमाइश तो मैं नहीं करूंगा। देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद जी मेरे यहाँ पादी गांव का बड़ा गांव तपोभूमि है, वहां सामने आए थे। और एक कालूराम जोशी पाली गांव के ही विद्वान थे। तो उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद की आलोचना सुन ली, कही कि ये जनाना भेष भरते हैं, ये रागनी गाते हैं, अश्लील गाते हैं। तो वो कुमारों की धर्मशाला में ठहरे हुए थे। पूछा, भाई लक्ष्मीचंद जी कौन से हैं? बोले जी वो टूटी सी खाट में सावड़ा के चक्के दाग, वो पंडित लक्ष्मीचंद। हाँ। तो जोशी जी ने कहा, रहे लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ये रागनी गाना, जनाना भेष भरना, इससे क्या फायदा? हरि भजन करता, तेरा भी कल्याण था, समाज का भी कल्याण था। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी विनम्रता से हाथ जोड़ के कि मैं तो पढ़ना लिखना आवे नहीं, मेरे पर तो शान में तखत पर ही भवानी की कृपा होती है। और उस दिन पंडित लक्ष्मीचंद वो रागनी गा गए। उसके बाद ऐसी रागनी कोई कभी गा नहीं सका। नाचन में के दोष गुसाई, नाचे दुनिया सारी रे, अयोध्या में राम नाचा, मथुरा में कृष्ण मुरारी रे, कैलाश पर्वत पर तीसरा नेत्र खोल, नाचा त्रिपुरारी रे, धन्ना घाट खेत में नाचा, मीरा बाड़ू रेत में नाची, रविदास कठौती संग नाचा, और लक्ष्मी बामन के इसी किसी करावे, जब मस्ती छा जा न्यारी रे, नाचन के दोस्त गुसाई, नाचे दुनिया सारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। और आपसे जब बात करता हूँ मेरा तो आधा किलो खून बढ़ जाता है। आज तो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा, आज तो 600 ग्राम बढ़ गया है कम से कम। तो जल्दी आपसे मिलते हैं। और आप जैसे जो एनर्जेटिक नेता हैं, जनता के साथ में रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, उनको वाकई हम दिल से सलाम करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और लगातार आप जनता की सेवा में इसी तरीके से तत्पर रहिए। हम भी जो आप अच्छे काम करेंगे वो जनता तक हमेशा की तरह पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी।